हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, उलझे हुए प्रश्न हैं, जिनका कोई सही जवाब उम्र गुजर जाने के बाद भी आदमी को नहीं मिल पाता। तो क्या करे आज? क्या जवाब लाए? एक कहानी पढ़ी थी, सूफी कहानी मैंने। एक किसी गांव में एक सूफी संत का आगमन हुआ, सूफी फकीर का आगमन हुआ। गांव के लोगों ने एक शुक्रवार को, जो उनकी इबादत का दिन था, उनके मजहब के हिसाब से इबादत का दिन था, अपने मस्जिद में उसे बोलने के लिए बुलाया, निमंत्रण दिया। तो वह तैयार हो गया। गांव के लोग मस्जिद में जमा हो गए और वह फकीर भी निश्चित समय पर मस्जिद में हाजिर हो गया। अपनी जगह पर बैठने के बाद वह गांव वालों की तरफ देखा और कहा, क्या आप लोगों को पता है कि आज मैं क्या बोलने वाला हूं? किस विषय पर बोलने वाला हूं? गांव के लोगों ने एक दूसरे को देखा और कहा, नहीं। वो फकीर उठा और खड़ा होकर बोला, जहां इतने अज्ञानी हैं वहां पर मैं क्या बात रख सकूंगा और कौन समझेगा मेरी बातों को। यह कहते हुए वह तेजी से बाहर निकल गया। गांव के लोग एक दूसरे को देखते रह गए, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ा वक्त बीता और अगले शुक्रवार के दिन फिर गांव के लोगों ने उस फकीर को निमंत्रण दिया बोलने के लिए। वह राजी हो गया। मतलब दूसरे शुक्रवार के दिन वह फिर फकीर मस्जिद में हाजिर हुआ, अपनी जगह पर बैठा और फिर गांव के लोगों की तरफ देख कर उसने कहा, क्या आप सबों को पता है आज मैं जो बोलने वाला हूं उसके बारे में कुछ भी पता है? ये आज मैं क्या बोलूंगा? गांव के लोगों ने कहा, हाँ पता है। वह फकीर फिर फुर्ती से उठा और कहा कि जब आप सबों को पता ही है तो मेरे बोलने से फायदा क्या है? और वह बाहर निकल गया। गांव के लोग फिर मुश्किल में पड़ गए, कशमकश हो गई उनकी जिंदगी। फिर तीसरे शुक्रवार के दिन गांव के लोग फिर उस फकीर के पास पहुंचे और फिर निवेदन किया कि आकर के आज तो मस्जिद में कुछ बोले। वह फकीर फिर तैयार हो गया, समय पर आ भी गया। अपनी जगह पर बैठने के बाद उसने फिर लोगों से पूछा, क्या आज आपको पता है कि आज मैं क्या बोलने वाला हूं? गांव के लोगों ने कहा कि हम में से कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। वो फकीर फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, जिन लोगों को पता है वो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बतला दे, मेरी कोई जरूरत नहीं, ये तो आपस में ही तय हो जाएगा। और फकीर यह कह के चला गया। गांव के लोग परेशान हो गए। उनके पास सिर्फ तीन ही जवाब थे, या तो वो जानते थे या नहीं जानते थे, और आधा जानते थे और आधा नहीं जानते थे। चौथा उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उस फकीर को उस चौथे जवाब की तलाश थी। वो चौथा जवाब सुनकर ही अपना प्रवचन दे सकता था। सोचिए वो चौथा जवाब क्या हो सकता था। हमारे जीवन में भी हमारे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इसलिए नहीं मिल पाते कि हम रिप्लाई उस फोर्थ कंडीशन से, फोर्थ पावर से नहीं कर पाते। वो चौथा जवाब है कुछ नहीं कहना, चुप रह जाना। ऑनेस्टली बी ए साइलेंट फीचर। बहुत सारे सवालों के जवाब, अनुत्तरित सवालों के, अनआंसर्ड क्वेश्चन के आंसर आपको आपके चुप रहने में मिल जाएगा। अगर गांव के लोगों ने कहा, कुछ गांव के लोग कुछ भी नहीं बोलते ना, बिल्कुल चुप हो जाते, मौन हो जाते ना, तो फकीर भाषण जरूर देता। यह है चौथा आंसर। नमस्कार।